रात के सन्नाटे में गांव के बाहर पुरानी वट वृक्ष की छांव में गयाचंद बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी जैसे कुछ खो गया हो। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, गयाचंद, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? कौन हो तुम? अंधेरे में ये आवाज कैसी? मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं, पर जिसने मुझे पहचान लिया उसे कोई छू भी नहीं सकता। यह सुनते ही गयाचंद कांप उठा। उसने पूछा, क्या तुम यमदूत? मैं मृत्यु नहीं, मैं रहस्य हूं। मृत्यु तो केवल एक द्वार है जिसके पार सत्य है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन खुद मृत्यु आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपसे सवाल करे, क्या तुम तैयार हो? तो आपका जवाब क्या होगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हाँ, नहीं या पता नहीं। अगर मृत्यु एक द्वार है तो उस पार क्या है? महाकाल ने जवाब दिया, वह जो तुमने कभी जाना ही नहीं। तुमने केवल जीवन को शरीर समझ लिया, जबकि जीवन तो आत्मा है जो कभी मरती ही नहीं। महाकाल की बातें गयाचंद के भीतर उतरने लगी। वो बोला, अगर आत्मा अमर है तो फिर लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? महाकाल ने जवाब दिया, क्योंकि जब उन्हें जीवन का सत्य कभी सिखाया ही नहीं गया। लोग केवल जीना जानते हैं, मरना नहीं। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि मरना भी एक कला हो सकती है जो आत्मा को मुक्त करती है, न कि डराती है? कमेंट्स में लिखिएगा, सोचा है या अब सोच रहे हैं? गयाचंद ने धीरे धीरे शांत होते हुए पूछा, तुम कौन हो सच में? देवता या मृत्यु? मैं वह शक्ति हूँ जो भय को मिटाती है। मैं महाकाल हूँ, समय का स्वामी। जो समझ गया मुझे, वह मृत्यु से पार चला गया। गयाचंद की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि मृत्यु भी एक शिक्षक हो सकती है। वो चुपचाप होकर बोला, महाकाल, मुझे सिखाओ कि मरने से पहले कैसे जिया जाता है। यही पहला पाठ है गयाचंद। मृत्यु को जानो, जीवन को पहचानो। तो दोस्तों, क्या आप भी गयाचंद की तरह जानना चाहते हैं कि मरने से पहले कैसे जिया जाए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए। अगला अध्याय जरूर सुनना है।